जुड़ी जो जानकारी है वो किसानों के द्वारा जो है किसानों को दी जा रही है और बीज खाद जो किसानों को यहाँ पर जो है फिलहाल वो मिल रहा है। आइए बातचीत कर लेते हैं। सपना है वो 2047 अवश्य लोकसभा अब बजट भी आना है तो किसानों के लिए उम्मीद की जाए कि इस बार काफी कुछ है, क्योंकि जो चर्चा थी वो भी हरियाणा कृषि विभाग के प्रांगण में हुई थी। देखिए, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी, जब मुझे लगता है कि चर्चा हुई थी और उसको बजट में देखना पड़ेगा। अब तो समय हो ही चला है, हम सब सुन पाएंगे तो अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त मौजूद है हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में और कृषि मेले का आयोजन जो है फिलहाल है वो किया गया है और फिलहाल प्रदेश भर से जो है किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फसलों के बारे में जो किसानों को जानकारी फिलहाल है वो दी जा रही है। अलग अलग कृषि क्षेत्र से जुड़ी जो जानकारी है वो किसानों के द्वारा जो है किसानों को दी जा रही है और बीज खाद जो किसानों को यहाँ पर जो है फिलहाल वो मिल रहा है। आइए बातचीत कर लेते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति से कृषि मेले को लेकर। आज कृषि मेला का आगाज हुआ और बहुत खास रहता है किसानों के लिए, तो आज का विषय क्या है और आपने बहुत सी बातों की चर्चा करी, क्या कहना है? देखिए, कृषि उद्यमिता क्योंकि आज की 2/3 से ज़्यादा जो जनसंख्या है तो गाँव में कृषि उद्यमिता का एक विशेष स्थान है। यदि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो 2047 तक हमें इसको विकसित भारत बनाना है तो कृषि में उद्यमिता का एक विशेष महत्व है और उसी के तहत इस मेले का थीम रखा गया। और आपने देखा होगा कि जितने भी स्टार्टअप हमारे किसान भाइयों ने, हमारे छात्रों ने, हमारे उद्यमियों ने उसको प्रस्तुत किया है, उनका उत्साह देखते ही बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हर हाथ को काम होगा तो निश्चित रूप से जो हमारा विकसित भारत बनाने का एक सपना है वो 2047 अवश्य है। लोकसभा अब बजट भी आना है तो किसानों के लिए उम्मीद की जाए कि इस बार काफी कुछ है, क्योंकि जो चर्चा थी वो भी हरियाणा कृषि विभाग के प्रांगण में हुई थी। देखिए, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी सैनी जब से बने हैं, माननीय कृषि मंत्री जी श्याम सिंह राणा जी, वो हमेशा ही किसान की बात करते हैं। चाहे एमएसपी को लागू करने की बात है, चाहे किसानों को यदि निधीकरण की तरफ बढ़ना है उसमें सुविधा देने की बात है, चाहे पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई की बात है। हमेशा से ही अच्छा कार्य हरियाणा सरकार ने किया है। पिछली बार 4,000 रुपये धान की सीधी बिजाई के लिए थी और 7,000 रुपये की दूसरी फसल धान के अलावा लगाता है, ऐसा प्रयास था। मुझे पूरी आशा है कि इस बजट में भी हमने कुछ सुधार दिए हैं कि फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए इस राशि को हम बढ़ाएं और न केवल खरीफ सीजन में, यदि रबी सीजन में भी हम गेहूं से हटके सरसों की तरफ जाएंगे तो पानी वहां भी बचेगा। ऐसे कुछ विषयों पे मुझे लगता है कि चर्चा हुई थी और उसको बजट में देखना पड़ेगा। अब तो समय हो ही चला है, हम सब सुन पाएंगे तो अच्छा। काम कर रहे हैं। सिलाई कढ़ाई का भी